दोस्तों आज का वीडियो किसान भाइयों के लिए है और किसान भाई इसको जो है आसानी से अपने घर में बैठ करके, अपने घर के कमरे के अंदर बैठ करके या खेत में रह करके कर सकते हैं। तो दोस्तों आज यूरिया डीएपी जो हम फसल में डाल रहे हैं, उस यूरिया डीएपी से कितने प्रकार की हानियां हैं उसको किसान भाई जो है आज नहीं समझ पा रहे। सबसे पहले तो जो हम हाथ से खाद बना सकते हैं वो खाद ना बना के जो है पैसों से खरीद के हम अपने खेत में डाल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी हमारी हानि जो है, हमारे पैसे कितना मेहनत से हम लोग जो है कमाते हैं, कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, उस कमाए हुए पैसे को हम बड़ी बड़ी कंपनी को खाद लेके उनको दे रहे हैं। और वो खाद जो है हमारे खेत के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए जो अनाज उत्पन्न होता है वो सबसे बड़ा खतरनाक होता है। वो आज हमको एहसास नहीं हो रहा है, कल एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद जो है हमें खुद एहसास होगा कि हमारी यूरिया डीएपी या केमिकल से हमारे शरीर का नुकसान, हमारी कृषि भूमि का नुकसान, हमारे वातावरण का नुकसान, हमारे वायु का नुकसान, हमारे परिवार का नुकसान, हमारे देश का नुकसान इससे हो रहा है। हाँ, इतना है कि इस खाद से जो है देश की तरक्की हुआ है, इस खाद से जो है किसान की तरक्की हुआ है, इस खाद से जो है भरपूर जो है इस देश की तरक्की हुआ है। लेकिन जितना तरक्की हुआ है वो भविष्य के लिए, भविष्य में नुकसानदायक है। तो हम ये प्रयास करें, ये प्रयास करें, ये सोचें कि हमारी जो कृषि भूमि है वो कभी खराब ना हो, हमारी जो खेती है वो कभी खराब ना हो। तो आप तो यूरिया डीएपी डाल के जो है आज उससे उत्पादन ले सकते हैं, आज उससे मजा ले सकते हैं, आज उससे जो है अपना ऐश आराम कर सकते हैं। लेकिन कल जो है आने वाली पीढ़ी वो भूमि छोड़ के जो है, क्या आप उसको भगाना चाहते हैं? क्या उसके भूखे मारना चाहते हैं? क्या उसको जो है आप भूखे रखना चाह रहे हैं? तो मेरे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आज से ही आप यूरिया डीएपी उपयोग करना बंद कर दीजिए, या फिर उपयोग कर भी रहे हो तो जैविक खाद उसके साथ में जरूर उपयोग करिए। तो मैं एक आज ऐसी खाद के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे जैविक खाद के बारे में बता रहा हूँ कि आपको जो है घर के साधन के ऐसी खाद बनाने का तरीका बता रहा हूँ जो घर में रह के आप जो है घर के सामानों से वो खाद बना सकते हैं। और वो खाद ऐसी खाद है जिसमें आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप ऐसे करते हैं, यदि आप ऐसे इस विधि को अपनाते हैं तो आपका ज़मीन भी सुरक्षित रहेगा, आपके शरीर भी सुरक्षित रहेगा, आपके मन भी सुरक्षित रहेगा, आपके जितने भी शरीर के रोम रोम अंग, आपके परिवार के जो सदस्य हैं उन सदस्य भी आपके समान जो है स्वस्थ रहेंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जो है यूरिया डीएपी का उपयोग जो है बहुत कम करिए, साथ में जो जैविक खाद है उस खाद का उपयोग भी आप अपने खेत में करिए। खेती में जो है बेरोजगारी का कारण मुख्य रूप से यही, जो हम हाथ से करते थे, जो हम परिवार मिलके करते थे, वो परिवार मिलके करना या हाथ के करने से वही सामान, वही चीज़ को है दूसरे से खरीद रहे हैं। तो जो काम हम घर में करते थे वो काम हमारे हाथ में तो है ही नहीं है। हमारा जो है हाथ, हमारा जो काम है वो दूसरे लोग कर रहे हैं, सिर्फ हम पैसे से जो है उसको खरीद रहे हैं। अब पैसा भी आपके पास आता है तो कहाँ से आता है? मेहनत करते हो तब आता है। और वही मेहनत के पैसे को जो है फोकट में किसी बड़ी कंपनी को दे रहे हैं। बड़ी कंपनी जो है वो किस तरह से बनाया है, कैसे बनाया है, वो बड़ी कंपनी को या कंपनी को, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हैं, ज़मीन खराब हो रहा है, या फिर आप बीमार पड़ रहे हैं, या फिर आप जो है कितनों प्रकार के आपको नुकसान हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, यूरिया डीएपी जहाँ तक हो सके आप एक तो छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन आप धीरे धीरे करके जो है उसको कम करके, और हमारे मैं जो ये छोटा सा एक ट्रिप बता रहा हूँ, वो चीज़ को जो है आप यदि करते हैं तो आप जो है अपने खेत को बचा सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज जो है शासन भी,
शासन प्रशासन हर लोग जो है जैविक खेती के ऊपर जा रहे हैं। तो जैविक खेती को आपको विशेष कर करना चाहिए। ये सरल सा विधि है और इसमें जो है किसी प्रकार के आपको बाहर से कोई सामान खरीदना नहीं पड़ेगा, बाहर से कोई व्यक्ति को लाना नहीं पड़ेगा। आप जो है घर में बैठ के ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ को जो है आप ध्यान से सुनिएगा। मैं कौन कौन से चीज़ बता रहा हूँ उसको जो है ध्यान से सुनिए, और यदि थोड़ी बहुत भी मिस कर रहे हो तो आप जो है उस विधि से कर नहीं पाओगे जिस विधि से मैं वो सबसे ज़्यादा फायदा। गाय का गोबर, 15 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो किसी भी दाल के आटा और 1 किलो बरगद या पीपल के नीचे की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को ले लेना है और इसको मिक्सचर करके एक ड्रम में डालना है और 15 दिन तक जो है उसको सड़ने देना है। और 15 दिन के बाद, सुन रहे हो ना, 15 दिन के बाद जो है उसे 200 लीटर पानी में घोल करके और 1 एकड़ में जो है स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों, पहले साल तो इतना रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन दूसरे साल आप जो है ये गतिविधि करते हैं तो आपको यूरिया DAP से ज़्यादा अनाज जो है इस विधि से खेती करने पर मिलेगा। बिल्कुल सरल सा है। 15 किलो गाय का गोबर, 15 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो आटा, 1 किलो पीपल या बरगद के नीचे की मिट्टी, और उसको जो है एक ड्रम में रखना है। 15 दिन के लिए जो है उसको पानी भरा रहना चाहिए और इसके 15 दिन के बाद जो है उसको 200 लीटर पानी में मिक्सचर करके उसको 1 एकड़ में छिड़कना। ये विधि 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, इससे जो है फसल को किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं। तो ये किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप जो है ये चीज़ करिए ताकि आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो खर्च है, आपका जो परेशानी है, वो परेशानी जो है उस परेशानी से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप जो यूरिया DAP खरीद रहे हैं उससे ना खरीद के आप जो है स्वस्थ खाना खाइए, स्वस्थ सब्जी खाइए, स्वस्थ शरीर रखिए, स्वस्थ खेत रखिए, स्वस्थ जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। आप अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करिए। जय सेवा, जय जोहार।